image intersection and foot of perpendicular. So the first question in front of us is show that lines x minus 1 by 2, y minus 2 by 3, z minus 3 by 4 and x minus 4, these are the lines intersect and find the point of intersection. जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी कि वो पॉइंट एक दूसरे को कट करें दैट मीन्स उनमें डिस्टेंस जीरो होगी. ठीक है, तो हमने क्या अप्लाई करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना. डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे आप अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में, आपको वेक्टर फॉर्म में पता है कि कैसे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है ना. अगर आपको क्वेश्चन में ये फॉर्म मिलती है तो आपके पास ए और बी वेक्टर डायरेक्टली है आपके पास. अदरवाइज आप कार्टेशियन फॉर्म में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, जैसे ये वाली वैल्यू 1 2 और 3, ठीक है, तो ये किस में आ गई, 1 2 3 है आपका पॉइंट यानी कि ए वेक्टर, और अपॉन वाली ये जो वैल्यू होती है वो होता है बी वेक्टर. तो आपने सिमिलर इसको यहाँ पे पुट कर देना. अगर इसका डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 वेक्टर और b1 क्रॉस b2 वेक्टर, अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हम आई जे और के यहाँ पे लिख के और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं. तो हमने इसको ऐसे निकाल देना. इन देखो आपके तरीका जैसा है आपको उसको कंटिन्यू रखना है, बस आंसर इक्वल में जीरो आ जाना चाहिए. ठीक है, इफ इट इज ट्रू दैट मीन्स हमें इसका क्या फाइंड कर देना है, जनरल पॉइंट्स. आपकी डिस्टेंस जीरो आनी चाहिए, दैट मीन्स वो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये तो हुआ चेकिंग का. अगर वो कह रहा है कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आपने ये ऊपर जो प्रोसेस है उसके बिना ही आपने इक्वल में लेमडा और म्यू मान लेना. जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसमें इक्वल में लेमडा मान के एक्स वाई और जेड की वैल्यू आएगी, इसमें इक्वल में म्यू मान के, ठीक है, कोई दूसरा यानी कि वेरिएबल एस या टी मान सकते हो, और इसमें भी एक्स वाई और जेड की वैल्यू आएगी. क्योंकि ये दो हमने लेमडा और म्यू अलग अलग माने हैं और पॉइंट जो इंटरसेक्शन का है वो एक ही है. ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं इसको क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा. तो नेक्स्ट स्टेप में आपने एक्स की वैल्यू को एक्स की वैल्यू के इक्वल रख देना, वाई की वैल्यू को वाई की वैल्यू के इक्वल. इस प्रोसेस से आपको क्या मिल जाएंगे, लैम्डा और म्यू मिल जाएंगे. इसको आपने किसी भी एक्स वाई जेड में पुट करना है एंड देन यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यानी कि प्रोसेस क्या है, आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई है उसके टू इक्वेशंस मिलेंगी, इक्वल में लैम्डा और म्यू मानना है और उसको इक्वल में पुट कर देना है अपने वैल्यू को. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इमेज. जब आपके पास इमेज वाला क्वेश्चन आता है, कैसे करते हैं अपनी इमेज को फाइंड, आपको दो वेक्टर फॉर्म में दे रखे होते हैं. ठीक है, यहाँ पे जैसे एक वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है इक्वेशन का. व्हाट यू नीड टू डू, लेट मी डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि वो प्लेन वाले क्वेश्चन आपके कैंसिल्ड है. फाइंड द इमेज 1 6, 3, ये दे दिया आपको पॉइंट, और उसकी इमेज फाइंड करनी है इसके ऊपर. तो आपने सिंपल 3 स्टेप है उसको याद रखना है. 3 स्टेप्स क्या है, आपको मिड पॉइंट निकालना है, आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0 करना है, और आपको मिड पॉइंट कॉर्नर का निकालना है. कैसे समझना है ध्यान से. ये इक्वेशन दे रखी है, इसके इक्वल में लैम्डा मान लिया, इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी. वो वाली एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे लिख दी. ठीक है, इसको पॉइंट को नाम दे दिया बी. अब मुझे ए बी वैक्टर तो फाइंड करना आता ही है. कैसे फाइंड करते हैं, बी वैक्टर माइनस ए वेक्टर. मैंने इससे ए बी वेक्टर निकाल लिया क्योंकि ए तो मुझे मिला हुआ है. ठीक है, और बी मैंने इस इक्वेशन से निकाल लिया इक्वल में लेमडा मान के. पहला काम आपको हाउ टू डू द क्वेश्चन ये पता होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहला काम इक्वल में लेमडा मान के एक्स वाई जेड निकाला. अब उस एक्स वाई जेड से आपने ए बी वैक्टर निकाला. इस ए बी वैक्टर का क्या करना है, क्योंकि आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन में वैल्यू क्या है 1 2 3, ये इसका क्या है बी वेक्टर है. ऊपर वाला तो पॉइंट होते हैं ना और नीचे वेक्टर होता है. तो 1 2 3 से ये जो ए बी वैक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे लैम्डा माना, लैम्डा से एक पॉइंट आ गया आर की वैल्यू, उस आर की वैल्यू को 1 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल में क्या मान लिया 0, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है 0. जैसे ही आपने इसको 0 माना आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी. अब ये जो लैम्डा है, यहाँ तक ये जो प्रोसेस आई है आपके पास, आपने क्या फाइंड कर दिया, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर दिया. इसी क्वेश्चन में आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर सीख लिया. क्या करना है, सबसे पहले लैम्डा मानना है इक्वेशन में, ए बी परपेंडिकुलर माना, और फिर अब जब लैम्डा की वैल्यू आ गई तो देखो ये ए और बी अल्फा, हमने तो उसकी इमेज फाइंड करनी है ना. तो इमेज के लिए क्या करोगे, ये जो पॉइंट आया आपके पास ये तो क्या है, अभी तक लैम्डा की वैल्यू आई, आपने इसमें यहाँ पे पुट कर दी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया. अब आपने क्या करना है, दो वैल्यू 1 प्लस अल्फा इज अपॉन 2 क्या होगा, इक्वल टू लैम्डा होगा. मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, उसका मिड पॉइंट आता है. अब ये पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन से मेरे को ये अल्फा बीटा गामा मैंने मान लिया, ऊपर पॉइंट दिया हुआ है और बीच वाला पॉइंट मेरे पास आ गया. तो मैं सिंपल क्या करूंगी,
इस 1 प्लस अल्फा अपॉन 2 को इक्वल 1 माना है, 6 प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल 3 माना, और इससे अल्फा बीटा और गामा आ गया विच इज इमेज। अब इसके बेस्ड आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसको आपने ट्राई जरूर करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन, अब ये वाला 20th क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन क्या है, मिसलेनियस का है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस। उसने एक पॉइंट दे दिया और अब आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है, और वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। उसने बोला पॉइंट इसका यूज करो आप, ठीक है। तो ए वेक्टर आपको ये वाली वैल्यू माननी है, आई प्लस 2j माइनस 4k। पहला काम आपने ये वेक्टर मान लिया। दूसरे, अब उसने बोला परपेंडिकुलर टू द लाइंस। जब भी एक लाइन 2 वैल्यू के परपेंडिकुलर होती है तब अपने क्या फाइंड करते हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आपने क्या करना है, एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। दूसरा, हमें वेक्टर की लाइन तो पता नहीं, तो हमने v1 v2 v3 मान लिया। जो 2 वैल्यू हमें दे रखी हैं, इसके b1 वेक्टर से इसका मल्टीप्लाई करवाया, b2 वेक्टर से इसका मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गई 3b1। हमने जो अपनी b1 b2 b3 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो पहली लाइन आई, फिर b1 b2 b3 का इससे मल्टीप्लाई करवाया तो दूसरी लाइन आ गई, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इसका, कैसे करते हैं, आपने b1 रख लिया यहाँ पे, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, बीच में साइन क्या आ गया, माइनस का। फिर आपने b2 रखा, तो अब इसमें क्या करोगे आप, b2 जब आपने रखा है तो पहले लाइन ये वाली आ गई, माइनस दूसरी लाइन ये वाली आ जाएगी, ठीक है। यानी कि 7 क्रॉस 3 एंड 5 क्रॉस 3, इस बार इसमें जाना है, ठीक है। नेक्स्ट में b3, इसी तरह से आपके पास b1 b2 b3 की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है, यानी कि आपके पास वो वेक्टर आ गया जिसको फाइंड करना था। कैसे पता लगेगा, ये कब करना है, जब आपको एक पॉइंट से जाते हुए 2 परपेंडिकुलर लाइंस दिखेंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये आपका होमवर्क है। अभी आप ट्राई करोगे वही सेम क्वेश्चन